सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा आज फिर हम एक और दिन को देख पाए हैं और आज फिर हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। और आज फिर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करेंगे और वचन के बाद फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आज की सुबह एक बहुत ही बड़ी आशीष आपको देने वाले हैं। अगर आप हृदय से रूह सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही आशीषित होने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो बहुत ही महान परमेश्वर, बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर इतना प्यार करते हैं कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण मेरे और आपके लिए दिए। इससे बड़ी मोहब्बत और कोई हो नहीं सकती है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पूरे संसार से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया था, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि आनंद जीवन पाए। परमेश्वर हमें आनंद जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें राज्य देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरह माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा उन्नति करें, बहुत ही ज़्यादा बढ़ें, इसी प्रकार से हमारे परमेश्वर की इच्छा है कि हम बहुत ही ज़्यादा बढ़ें, बहुत ही ज़्यादा उन्नति करें, आत्मिक रीति से भी और जिस्मानी रीति से भी। परमेश्वर की भलाइयों में, आशीषों में परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन बनने के लिए हमें चाहिए परमेश्वर का सही वचन, परमेश्वर का आत्मिक वचन, हालेलुया, वो जिसमें कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया। तो आइए थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के धन्यवाद के बाद परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। लेकिन आज की सभा में आपको विश्वास के साथ आना है। वचन में लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और बाइबल कहती जहां भी मेरे नाम में 2 या 3 जमा होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। मेरे और आपके परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हम विश्वास से परमेश्वर की हजूरी को, उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हम देख सकते हैं विश्वास से अपने परमेश्वर को। और आज मैं जो आपको वचन बताने वाला हूं, वो वचन परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में। और मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बदलता है, परमेश्वर का वचन बनाता है। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए एक गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब जन अपनी आंखों को बंद करें। आज के वचन को सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे, ताजो जब ताजा मन्ना हमारी जिंदगी में बोया जाए खुदावंद के दास के द्वारा, तो वो 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। तैयार करेंगे अपने मनों को, अपनी आंखों को बंद करेंगे। कलीसिया जितने लोग हमें देख रहे हैं, खुदावंद का कलाम कहता है वो स्तुतियों में विराजमान होने वाले परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाईए। प्यार विखाया उन सबनू, सलीबी उत्ते बहानू खोल के। पाप मिटाया उन सब दा, शरीर विचों लहू नू निचोड़ के। शरीर विचों लहू नू निचोड़ के
फस गए सी शैतान देयां जकड़ां च, उन्हें आके सानू मुक्ति दिलाईए। राह सच जिंदगी दा यसू जी, दित्ती जिन्हें पापां तो रिहाई। आइए हम सब जन मिलकर तारीफ में जाएंगे खुदा की। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई। प्यार विखाया उन्हें सबनू, सलीबी उत्ते बाहानू खोल के। पाप मिटाया उन्हें सब दा, शरीर विचों लहू नू निचोड़ के। शरीर विचों लहू नू निचोड़ के। फस गए सी शैतान देयां जकड़ां च, उन्हें आके सानू मुक्ति दिलाई। सब जन फस गए सी शैतान देयां जकड़ां च, उन्हें आके सानू मुक्ति दिलाई। राह सच जिंदगी दा यसू जी, दित्ती जिन्हें पापां तो रिहाई। राह सच जिंदगी दा यसू जी, दित्ती जिन्हें पापां तो रिहाई। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई। ना कब्र दा जोर चल सकिया, ना जकड़ सकी ओदी मोरे। ना कब्र दा जोर चल सकिया, ना जकड़ सकी ओदी मोरे। फट गई सी कब्र सच हो गया, जो नबियां दा सच्चा फरमान सी। फट गई सी कब्र सच हो गया, जो नबियां दा सच्चा फरमान सी। जो नबियां दा सच्चा फरमान सी, जो नबियां दा सच्चा फरमान सी। जी उठने दे नाल मेरी जिंदगी, हरे आशीष यहोवा वल्लों पाईए। जी उठने दे नाल मेरी जिंदगी, हरे आशीष यहोवा वल्लों पाईए। यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई। सब जन यसू जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिन्हें मौत उत्ते पाई। हालेलुया। दित्तियां दुआवां उन्हें सबनू, जो सूली उत्ते ओनू सीगे चाड़ दे। दित्तियां दुआवां उन्हें सबनू, जो सूली उत्ते ओनू सीगे चाड़ दे। माफ करी पिता इन्हीं जान दे, क्यों पसली चीने जा मेरे मार दे। माफ करी पिता इन्हीं जान दे, क्यों पसली चीने जा मेरे मार दे। क्यों पसली चीने जा मेरे मार दे, क्यों पसली चीने जा मेरे मार दे। ओदे कोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया, हर कोई पौंदा चंगे आई। ओदे कोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया, हर कोई पौंदा चंगे। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके लहू बहाने से हमने नजात को ग्रहण किया है। हालेलुया। तो क्यों ना हम बोले, ओदे कोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया, हर कोई पौंदा चंगे आई। ओदे कोड़ियां ते कंडियां तो बंदिया, हर कोई पौंदा चंगे आई।
यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पई यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पई यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पई यीशु जी दा नाम जप बंदिया फतेह जिन्ने मौत उत्ते पई फतेह जिन्ने मौत उत्ते पई फतेह जिन्ने मौत उत्ते पई तू चंगा कहे या ना कहे तू चंगा कहे या ना कहे तू मेरा परमेश्वर है तू मेरा परमेश्वर है तू मेरा परमेश्वर है तू मेरा परमेश्वर है। एक बार सब जन अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे और मेरे साथ मिलकर बोलेंगे एक लाइन ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ ਹਰੇ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਿਆ हरे कोई पौधा चंगेयाई खुदाम के प्रेम के लिए सब जन एक बार कमेंट बॉक्स में आमीन लिखेंगे जो खुदाम ने हमें नजात दी है अपना लहू बहाकर आमीन हालेलुया। तो अभी एक सुंदर गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे और मेरा विश्वास है इस गीत के द्वारा हम सब ने बहुत ही आशीष पाई है। तो अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने तो मैं आपसे बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अगर आज का वचन आप पूरे हृदय से पूरे ध्यान से सुनेंगे तो आज का वचन आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत कार्य करने वाला है। जीवन बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएगी और परमेश्वर अद्भुत कार्य अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में करेंगे। तो आइए आंखें बंद करें और हम परमेश्वर से परमेश्वर के वचन को मांगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम धन्यवाद देते हैं महान पिता। इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं महान पिता, प्रेम करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और हम मांगते हैं आज के दिन में सिर्फ आपके वचन को महान पिता परमेश्वर जी। हम मांगते हैं उस ताजा मन्ना को, उस आत्मा की खुराक को जो आपने आज के दिन हमारे लिए रखी है महान पिता। हम मांगते हैं महान पिता पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को, बुद्धि को। पिता परमेश्वर जी आपका वचन हमें समझ आए और आज के वचन के सुनने के द्वारा बहुत सारे लोग बरकत पाएं। हमारी बुद्धि को खोल दीजिए, हमारी समझ को खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक बड़ा अभिषेक उतरे प्रभु यीशु के नाम से महान पिता। आज बड़े बड़े अद्भुत कार्य आपके वचन के द्वारा सबके जीवन में हो महान पिता। खासकर आपके वचन के द्वारा आपकी मर्जी को जान पाए, आपकी इच्छा को हम जान पाए और वो सामर्थ्य दीजिए, वो शक्ति दीजिए कि आपकी इच्छा को हम पूरा कर पाए। मैं अपने आप को, सारी मंडली को आपके हाथों में सौंपता हूं। जैसा आप चाहते हैं वैसा आप हमें चलाएं। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में और आज का हमारा विषय है अलगताई, जो एक मसीही के जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 5 बाब उसका पहली आयत से, तो वहां पर हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश के बारे में। सब बोलिए हालेलुया। लेकिन जब हम पढ़ते हैं पहली आयत से, वहां पर लिखा है भीड़ को देखकर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए और जब वो बैठे तो प्रभु के शागिर्द भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए
और प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उनको उपदेश देना शुरू किया। हालेलुया। और उस उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया कौन कौन धन्य व्यक्ति है, कौन कौन स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का राज्य किसका होगा। सब बोलिए हालेलुया। और उसके लिए हमें क्या करना है, आने वाले समय में क्या होने वाला है, और हमें कितना मजबूत और दृढ़ रहना है। ये पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ इस भेद को बांटा। लेकिन हम बात कर रहे हैं अलगताई की। उससे पहले बहुत बड़ी भीड़ है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ में जाते थे तो सुसमाचार सुनाते थे, लोगों को चंगा करते थे, लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य होते थे, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। सब बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत अद्भुत काम करते हैं, पापों को क्षमा भी करते हैं। सब बोलिए हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब भी भेद की बात करते हैं तो वो उस समय करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ अलग बैठते थे। तो जितने भी भेद हैं, भेद की बातें हैं, भविष्य की बातें हैं, हालेलुया, या स्वर्ग के राज्य के विषय में या परमेश्वर की सेवकाई के विषय में जब भी परमेश्वर बात करते हैं तो वो शागिर्दों के साथ अलग बात करते हैं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ के साथ नहीं बांटा। पहाड़ी उपदेश बांटा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पास। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी हमें अलग होकर परमेश्वर के पास जाना चाहिए। सब बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चले गए। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा शागिर्दों से, चलो मेरे साथ आओ पहाड़ पर, मैं तुम्हें कुछ भेद की बातें बताऊंगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर गए, शागिर्दों ने देखा, वो खुद प्रभु यीशु मसीह के पास पहाड़ पर पहुंचे हैं। सब बोलिए हालेलुया। लेकिन जब वहां पहुंचे तब शागिर्दों ने नहीं कहा कि आप हमें कुछ सिखाइए। अब प्रभु यीशु मसीह खुद उनको ये बातें, गहरी बातें उनको सिखाते हैं। हालेलुया। अगर आपको चंगा होना है, अगर आपको आशीष लेनी है, अगर आपको चमत्कारों को देखना है, प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को देखना है, तो आपका भीड़ में रहना सही है। और बहुत सारे लोग भीड़ की तरफ भाग रहे हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आपको परमेश्वर से भेद की बातें सुननी है, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में अगर आपको जानना है, हालेलुया, अगर परमेश्वर की और पहचान में बढ़ना है, अगर और आपको वो परमेश्वर से लेना जो आप अभी तक नहीं ले पाए हैं, तो आपको पहाड़ पर जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये पहाड़ क्या है? जो जमीन है वो संसार को दिखाती है, मैदान जो है वो संसार को दिखाता है, दुनिया को दिखाता है, भीड़ को दिखाता है, शोर को दिखाता है। लेकिन जो पहाड़ है वो अलगताई को दिखाता है। सब बोलिए हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अलगताई में परमेश्वर के साथ बैठें। तो वचन में लिखा है, कुरिन्थियों की किताब में पौलुस कहता है, कभी कभी पति और पत्नी को अलग हो जाना चाहिए। हालेलुया। कुछ देर के लिए सुलह के साथ, सलाह के साथ थोड़ी देर एक दूसरे से अलग हो जाए, ताकि तुम्हें प्रार्थना के लिए समय मिले, और फिर मिल जाओ
ताजो अजमाइश में ना पड़ो, शैतान से परताए ना जाओ। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह बात पौलुस क्यों कहता है? क्योंकि पौलुस को इस भेद के बारे में पता है कि हमें परमेश्वर के साथ जब हम अलग बैठेंगे, जहां पर सिर्फ परमेश्वर हो, आप हो, यहां पर कोई भीड़ नहीं होनी चाहिए, संसार नहीं होना चाहिए। कभी कभी हमें भीड़ से अलग होना है, इस दुनिया से अलग होना है, अपने रिश्तों से, रिश्तेदारों से अलग होना है। हालेलुया। व्यक्तिगत प्रार्थना में हमें जाना है, व्यक्तिगत परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, व्यक्तिगत संबंध बनाना है परमेश्वर से। जब आप व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, अलग रहेंगे परमेश्वर के साथ, हालेलुया, तो आप परमेश्वर के भेदों को जान पाएंगे जो अभी तक आप नहीं जान पाए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू प्रार्थना करें, अगर घर में है तो अपना दरवाजा बंद कर, अपनी कोठरी में जा, अपने कमरे में जा, दरवाजा बंद कर और गुप्त में परमेश्वर के साथ बैठ। दरवाजा बंद करने का क्या मतलब है? कि ना कोई आए ना तू जाए, कोई तुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई तुझे परेशान ना करे। उसमें संसार नहीं होना चाहिए, आप में और परमेश्वर में संसार नहीं होना चाहिए। उस कोठरी में बैठ, हालेलुया, अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब आप पढ़ेंगे दानियल 6 उसका 10 आयत, तो वहां से आप सीख पाएंगे कि दानियल ने छत के ऊपर एक कमरा बनाया हुआ था, और हिंदी में बाइबल उसको ऊपरली कोठरी कहती है। और दानियल जब भी प्रार्थना करता था तो ऊपर उसी कमरे में जाकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। यह ऊपरली कोठरी क्या है? सुनिए ध्यान से। शागिर्द लोग भी जब प्रार्थना करने लगे, 120 के करीब लोग जब प्रभु यीशु मसीह चले गए, तो वो एक छत पर, एक चुबारे पर पहुंचे। कहने का मतलब, आपको इस संसार से ऊंचा उठना है, आपको इस दुनिया से ऊंचा उठना है। कुछ देर आपको सारी सुविधाओं से, सारी चीजों से, सारे मनोरंजन के साधनों से, हालेलुया, हमें अलग होकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। दानियल की यह आदत थी कि वो ऊपर वाली कोठरी में, कमरे में जाकर परमेश्वर के साथ बात करते थे, प्रार्थना करते थे। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। दानियल परमेश्वर से वो बातें सीख पाया, वो बातें जान पाया जो यूहन्ना ने देखी, प्रकाशित वाकया, और उससे कई सौ साल पहले दानियल ने वो सब देख लिया था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अलगताई चाहता है, और दानियल हमेशा अलगताई में चले जाते थे। वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर और उसके बीच कोई नहीं होता था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप और बातें सीखें, और बातें जाने, परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की मर्जी को जाने, परमेश्वर की योजनाओं को जाने, आने वाले भविष्य के विषय में आप जाने, तो आपको परमेश्वर के साथ अलग बैठना है। आपको जाना है प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर जहां पर आप सीख पाएंगे पहाड़ी उपदेश। सब बोलिए हालेलुया। मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को उजाड़ में ले गया। उजाड़ में क्यों ले गया पवित्र आत्मा? जबकि अभी प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा पाया, और अभी उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और स्वर्ग से एक आवाज भी आती है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्यारा पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। और ये आवाज सब लोगों के लिए थी, परमेश्वर का ये मेरा प्यारा पुत्र है। अब प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह तैयार है, प्रभु यीशु मसीह मैच्योर है,
उनकी उम्र 30 साल की है और पवित्र आत्मा की सामर्थ को हासिल कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, परमेश्वर की आवाज भी आती है कि मैं इससे प्रसन्न हूं। अगर बुद्धि आत्मा की ज्ञान की बात करें तो वो तो 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में और ज्ञान में निपुण थे, पूरे थे, और अभी तो 30 साल के हैं। बुद्धि ज्ञान की कोई कमी नहीं, प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण है। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा क्यों कहता है कि उजाड़ में चलो? अभी प्रभु यीशु मसीह ने सेवका स्टार्ट करनी है, शहर में जाना है, रूहों को बचाना है, प्रचार करना है, सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताना है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है उजाड़ में चल। और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की आवाज को अक्सर सुनते हैं। मतलब क्या है कि अभी संसार में नहीं जाना है। एक तरफ संसार है, एक तरफ दुनिया है। अब तू रेडी है, अब संसार में जाकर अपना काम कर सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है नहीं, अभी कुछ देर उजाड़ में हमें जाना है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उजाड़ में जाते हैं। 40 दिन 40 रात कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, शैतान के द्वारा परीक्षा की जाती है। सब बोलिए हालेलुया। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद अपनी सेवकाई स्टार्ट करने से पहले, अपनी सेवा से पहले उजाड़ में चले जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा चाहते थे पहले परमेश्वर के साथ अलगताई से परमेश्वर के साथ समय गुजारा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने वो समय गुजारा है। हालेलुया। जहां पर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रीति से वहां परखे गए हैं, सब कुछ सिखाया गया है। परमेश्वर ने 40 दिन में अपनी योजना को, अपनी इच्छा को प्रकट किया है, अपनी सामर्थ्य से भरा है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस उजाड़ से आते हैं, शहर में आते हैं, तो अपने आप काम होने शुरू हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को जोर लगाना नहीं पड़ता। और जैसे ही प्रभु आते हैं, चमत्कार होते हैं। एक ही बार कहने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, अंधे देखने लगते हैं, कोढ़ी शुद्ध होने लगते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जीवित किए जाते हैं, पापों को क्षमा किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह कोई जोर नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बड़ी सामर्थ के साथ भर के आए, पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करके आए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ अलगताई में गुजारा है। क्या हम ये काम करते हैं? कई बार हमें लगता है हमें बुद्धि बहुत है, समझ बहुत है, काफी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमने हासिल कर लिया है, काफी है, वरदान हमारे अंदर है, काफी है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न भी है, काफी है, हम तैयार है, रेडी है, हमें बहुत समझ है। लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर के साथ अलगताई में समय गुजारना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को करना चाहते हैं या अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो आपको अलग जाना पड़ेगा। कभी कभी उजाड़ में जाने के लिए परमेश्वर कहते हैं संसार से अलग। उजाड़ क्या है? जहां पर आपकी शारीरिक इच्छाएं नहीं पूरी होती है, जहां पर आपकी शारीरिक अभिलाषाएं नहीं पूरी होती है, जहां पर आपको कोई टेस्टी खाना या खाना नहीं मिल रहा है, जहां पर आप कंफर्टेबल नहीं है, नीचे सोना पड़ रहा है प्रभु यीशु मसीह को, यहां पर थकावट है, यहां पर अकेलापन लगता है, रात को भी अकेले रहना पड़ता है, कोई बात करने वाला कोई नहीं, कोई बात सुनने वाला नहीं। कई बार ऐसे उजाड़ में जाने के लिए, अलग जाने के लिए परमेश्वर हमें कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो तैयार हैं, हम जाएंगे। हालेलुया। काफी है हमारे लिए। कई बार हम सक्सेस नहीं होते, सफल नहीं होते, कारण बस यही है। तो बोलिए हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 3 उसका पहला वचन, तो वहां पर लिखा है मूसा होरेब के पर्वत पर जब अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो वहां पर परमेश्वर ने एक झाड़ी में से होकर उसको दर्शन दिए और परमेश्वर उससे बात करते हैं। सब बोलिए हालेलुया।
सुनिए ध्यान से, मूसा जब होरेब पर्वत है, और होरेब पर्वत को परमेश्वर का पहाड़ बोला गया है, हालेलुया। तो हमें जाना पड़ेगा परमेश्वर के पहाड़ पर, हमें जाना पड़ेगा इस संसार से ऊंचा, इस दुनिया से ऊंचा उठना पड़ेगा, हालेलुया। वहां परमेश्वर उससे बात करते हैं, वहां परमेश्वर मूसा की भी इच्छा को पूरा करते हैं, और वहां पर परमेश्वर अपनी योजना को भी बताते हैं, हालेलुया। और इस समय मूसा की उम्र जो है वो 80 साल की है, वो अपने ससुर के घर में रह रहा है, उसके सारे दर्शन मर चुके हैं, उसके सारे सपने खत्म हो चुके हैं, उसकी सारी आशा मिट चुकी है, उसके सारे सपने अभी समाप्त हो गए हैं। उसको ऐसे लगता है ऐसी भेड़ बकरियां चराते चराते मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो अपने लोगों को छुड़ाए, मिस्र की गुलामी से छुड़ाए। उसको दुख होता था अपनी कौम को गुलामी में देखकर, और जब वो 40 साल का था उसने छुड़ाने की कोशिश की तीर से, तलवार से, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, बल्कि उसको अपनी जान लेकर, अपने प्राण लेकर भागना पड़ा, हालेलुया। अब ये सारी उसकी इच्छा अंदर से निकल चुकी है, 40 साल हो चुके हैं, वो सब भूल चुका है, वो छोड़ चुका है, वो हार चुका है। अब उसको ऐसे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन होरेब के पहाड़ पर परमेश्वर आकर बात करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं मूसा चल वापिस, जो काम तू करना चाहता था अब तू वो काम करेगा, मैं तुझे यहां से सामर्थ देकर भेजूंगा, तू मेरे नाम के साथ जाएगा, तू मेरी सामर्थ के साथ जाएगा, तू अपनी बुद्धि के साथ नहीं जाएगा, तू मेरी बुद्धि के साथ जाएगा। अब तो तेरा जोर बल भी खत्म हो चुका, तू 80 साल का, अब तू अपने जोर बल के साथ नहीं जाएगा, अब तू जाएगा मेरे और जोर और मेरे बल के साथ तू जाएगा, अब तू मेरे तरीके से काम करेगा। मूसा कहता मैं कर ही नहीं सकता, मैं योग्य नहीं हूं, कई बहाने बनाता, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं तू जाएगा, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप उन सपनों को पूरा करें तो आपको होरेब के पहाड़ पर जाना है, अलगताई में जाना, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पहाड़ पर आपको जाना है, परमेश्वर के साथ आपको समय गुजारना है। जो आप छोड़ चुके हैं, हालेलुया, जो आप भूल चुके हैं कि ये नहीं हो सकता, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। आपके सपनों को, आपके दर्शन को, आपके विजन को परमेश्वर फिर से जिंदा करेंगे, फिर से परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे, फिर से परमेश्वर आपको आने वाली योजना बताएंगे कि आपके जीवन में योजना क्या है। जो मूसा 0 हो चुका था, परमेश्वर ने आज फिर पहाड़ से उसको हीरो बनाकर मिस्र में भेजा, जहां से वो डर के भागा था, हार के भागा था, वहीं पर परमेश्वर ने उसको जीत दिलाई, राजाओं के सामने खड़ा किया, राजाओं से वो जीता है परमेश्वर की सामर्थ के साथ। यही सामर्थ, यही विजन, हालेलुया, आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं जब आप परमेश्वर के साथ अलगताई में समय गुजारेंगे। सब बोलिए हालेलुया। जब भी परमेश्वर बात करते थे तो परमेश्वर पहाड़ पर बात करते थे। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 19:11, तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं मैं पहाड़ पर आऊंगा और तू वहां अकेला आना। स्पेशल लिखा है मूसा किसी को साथ मत लेकर आना, तू अकेला आना। हम संगति करते हैं चर्च में, हम प्रार्थना करते हैं अपनी फैमिली के साथ, हम प्रार्थना करते हैं अपने दोस्तों मित्रों के साथ, सब सही है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर चाहते हैं कि हम अकेले आए। परमेश्वर कहा मूसा तू अकेला आना, भीड़ ना आए, लोग ना आए, संसार ना आए, हालेलुया, तू अकेला आ। और परमेश्वर ने पहाड़ उस पर उसको अकेले बुलाया और परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर ने उसको 10 आज्ञाएं दी, हालेलुया, अपनी योजनाएं बताई, लोगों के भले की बातें बताई, अपनी विधियां बताई, अपनी आज्ञाएं बताई। और प्रभु यीशु मसीह की तरह मूसा भी 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ पहाड़ पर रहा
और वहां पर उसको कोई भूख नहीं लगती, वहां पर उसको कोई प्यास नहीं लगी। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो कोई भूख, कोई प्यास नहीं, कोई चीज आपको सता नहीं सकती। अगर आप उस पहाड़ पर पहुंच चुके हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वो सब बातें की। परमेश्वर जब भी मूसा से बात करता था, अलगताई में बात करता था, उसको अकेले को बुलाता था और परमेश्वर उससे बात किया करते थे। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर की इच्छाओं को जानना है, उसके भेदों को जानना है, अगर आपको जीत प्राप्त करनी है, अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको पास होना है, अगर आपको फिर से खड़े होना है, अगर आपको परमेश्वर के भेदों को आपको अपने अंदर लेना है, वरदानों को लेना है, परमेश्वर की सेवा को चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा में बढ़ना चाहते हैं, भविष्य के विषय में जाना चाहते हैं, आपके ऊपर और प्रकाश प्रकट हो जाए, इस चीज को चाहते हैं, दानियल की तरह परमेश्वर से और भेदों को जानना चाहते हैं, तो ये भीड़ में नहीं हो सकता। भीड़ को पसंद करना बंद करो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं वहां बहुत भीड़ है, वहां पर बहुत भीड़ है, वहां पर चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अगर आपको बढ़ना है, सब बोलिए हालेलुया। बाइबल कहती है जब याकूब अपने मामा के घर से अपनी पत्नियों और बहुत सारी आशीष को, भेड़ बकरियों को लेकर वापस आया, तो उसको पता चला उस नाले के उस पार मेरा भाई इंतजार कर रहा है मुझे मारने के लिए, बहुत सारे सिपाहियों को लेकर। तो याकूब ने क्या किया, उसने सबको नाले के पार भेज दिया। उसने कहा मैं बाद में आऊंगा। तो जब याकूब अकेला हो गया, ध्यान से सुनना, जब याकूब अकेला हो गया तो वहां पर एक फरिश्ता मनुष्य के रूप में उससे आकर युद्ध करता है, और वो युद्ध सारी रात चलता है। यह दिखाता है प्रेयर को, ऐसा कह सकते हैं कि प्रार्थना का युद्ध हो रहा है। सब बोलिए हालेलुया। और सारी रात युद्ध करता है। असल में वो परमेश्वर का दूत था। सुबह वो कहता फरिश्ता मुझे जाने दे, वो कहता नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे आशीष दे। तो वो क्या कहता है, फरिश्ता तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम याकूब है। वो कहता आज से नहीं रहेगा, आज से तेरा नाम इस्राएल होगा, क्योंकि तू जीत चुका है, तू चुना गया है। हालेलुया। याकूब का मतलब धोखेबाज, इस्राएल का मतलब जीते हुए लोग, चुने हुए लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की खास प्रजा। सब बोलिए हालेलुया। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब याकूब अकेला रह गया। परमेश्वर ने कब उसको बरकत दिया, कब बदला है? जब वो अकेला था परमेश्वर के साथ। जब आप परमेश्वर के साथ अकेले समय गुजारेंगे तो ऐसे अनुभव प्राप्त करेंगे आप जो आपने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे। आज जितने सक्सेस लोग हैं, जितने परमेश्वर के सक्सेस सेवक हैं, मिनिस्ट्रियां हैं, वो परमेश्वर के साथ अगुए जो हैं अकेले में परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप परमेश्वर से बहुत ही आशीष को, भेदों को जान पाए, तो आपको अलगताई में जाना है, जहां पर सिर्फ आप हो और आपका परमेश्वर हो। दुनिया को छोड़कर, संसार को छोड़कर कुछ देर हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ गुजारना, तो आप बहुत कुछ परमेश्वर से प्राप्त कर पाएंगे। सब बोलिए हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बरकत दे। अब समय कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आप चाहें तो अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपके नामों को पढ़ सकता हूं, आपके मैसेज को भी देख सकता हूं। हालेलुया। आप चाहें तो अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं बाद में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो आइए आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं आज आपके लोगों के लिए जिन्होंने आपके वचन को सुना है, जो आज की सभा में शामिल हुए हैं। महान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आपका हाथ इस समय सबके ऊपर है, और खुदावंद इनके दुख खुशी में बदल जाए, इनकी समस्या चली जाए, आपका वचन इनको बनाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। टूटे हृदय जुड़ जाए प्रभु यीशु के नाम से।
टूटे रिश्ते जुड़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बिगड़ा हुआ जीवन फिर से बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज बड़ी खुशी और आनंद के साथ भर जाए। और खासकर स्पेशल प्रार्थना करता हूं, आज जो वचन सुना प्रभु, उस वचन के द्वारा ये लोग प्रभु जी आज फैसला करें आपके साथ समय गुजारने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं खुदावंद आपका हाथ इस समय सब कुछ छुए। अगर कोई दुखी है तो वो इसी समय शांति प्राप्त करें। कोई बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय शिफा पाए। कोई पाप में फंसा हुआ है वो आजाद हो जाए। कोई नशे में फंसा हुआ है तो वो आजाद हो जाए। कोई बंधनों में तो वो बंधन सारे टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज का दिन इनके लिए ब्लेस हो, आज का दिन इनके लिए भला हो, आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन हो। इनके सफर मुबारक हो, इनके बच्चों पर बरकत हो, इनके काम पर, इनकी कमाइयों पर आशीष हो, इनकी वस्तुओं पर आशीष हो। प्रार्थना करता हूं खुदावन सभी बंधन टूटे, जादू टोने की शक्तियों का असर खत्म हो जाए, तांत्रिकों की शक्तियों का असर खत्म हो जाए, शैतान के सारे अधिकार खत्म हो जाए, शैतान की सारी चालें फेल हो जाए, शैतान के बनाए हुए सारे हथियार जो इनके विरुद्ध में बनाए जाते हैं बेकार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसी समय खुदावंद आपके लोग आशीष को प्राप्त करें, आजाद हो जाए, हर एक पाप से आजाद हो जाए, हर एक बंधन टूट जाए, बंधनों को तोड़ने वाला मसा, जुए को तोड़ने वाला मसा इसी समय यीशु के नाम से इनके ऊपर आए। प्यारे पिता, एक बड़ी सामर्थ से भर जाए, बड़े मसे से भर जाए, बुद्धि समझ ज्ञान से भर जाए, आपके भेदों को जान पाए। ओ खुदावंद मेरे पिता परमेश्वर ये सफल हो, मूसा की तरह कामयाब हो। जो प्यारे पिता परमेश्वर इनके सपने मर चुके हैं वो जिंदा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो आशा टूट चुकी है वो इसी समय बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, नई हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। एक नया मन मिले, नया आत्मा मिले, नया दिल इनको मिले, नई सोच मिले, नए विचार आए। पुरानी लाइफ को दावन समाप्त हो, नई लाइफ शुरू हो जाए। इसी समय प्रभु आप छू लीजिए, बड़ी बरकत इनके ऊपर आए, बड़ी बरकत, बड़े बड़े चमत्कार इनके जीवन में हो। जो लोग कर्जों में हैं वो आजाद हो जाए कर्जे से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद प्यारे पिता परमेश्वर इनके हाथों के कामों पर बरकत आए महान पिता, और हमेशा आपकी सुरक्षा रहे, आपका लहू इनके ऊपर आ जाए, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, आपकी चंगाई इनके ऊपर आ जाए, आपकी शिफा और क्षमा इनके ऊपर आ जाए। प्यारे पिता आप बढ़ाइए और उन्नत करें, आपके हाथों में मैं सबको सौंप देता हूं। धन्यवाद के साथ प्रभु जी, विश्वास के साथ प्रभु धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। सो मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आज आपकी प्रार्थना को सुना है। अपने जीवन में चेक करें, परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दिया है। हालेलुया। इस वचन को बार बार सुने, दूसरों को भी भेजें, और परमेश्वर आपको बहुत ही बढ़ाएंगे, बहुत ही आशीष देंगे। सबको जय मसीह।